वो मैंने पोस्टमैन तो डाउनलोड कर लिया था सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं हम्म। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और एक बार कल का रिकैप देखते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो हमने कल सबसे पहले देखा था क्लाइंट सर्वर क्या क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर हम्म। आर्किटेक्चर कितने टाइप का होता है, हम्म। सिंगल टीयर, 1 टीयर, हम्म। 2 टीयर, 3 टीयर, उनमें जाना था बिजनेस लेयर कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। हम्म। हमने चेक हम्म। करा था कि एपीआई क्या होती है हम्म। डे वन में, एपीआई के क्या क्या कैसे क्यों एपीआई बोलते हैं, ठीक है, एपीआई का मतलब क्या है, सोप हम्म। और रेस्ट एपीआई में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हम्म। सोप और एपीआई में क्या डिफरेंस है, हमने एपीआई और वेब सर्विस में डिफरेंस देखा था। फिर हमने हम्म। एपीआई के मेथड देखे थे, पुट, पोस्ट, हम्म। पैच और गेट, डिलीट, ठीक है। हम्म। हम्म। और इसके बाद हमने कुछ एक पार्ट एग्जीक्यूट करके देखा था पोस्टमैन से, हम्म। ठीक है। हम्म। तो और हमने एग्जाम्पल से समझा था कि कैसे कैसे एपीआई का मतलब क्या है, रियल वर्ल्ड में ये कैसे काम करती है। हमने एग्जाम्पल लिया था रियल वर्ल्ड में रेस्टोरेंट का, और एक्चुअल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर वाइज मेक माई ट्रिप का लिया था, ठीक है। जी। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरी चीज़ें, क्या क्या आज का है एजेंडा, कि व्हाट इज पोस्टमैन एंड वाई वी यूज इट। दूसरा, हाउ टू इंस्टॉल पोस्टमैन फॉर विंडोज। तीसरा, हम्म। क्रिएट वर्क स्पेस और कलेक्शन इन पोस्टमैन। चौथा, हम्म। एग्जीक्यूट एपीआई, गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। हम्म। तीसरा है स्टेटस कोड क्या क्या है। चौथा है हम्म। एसरशंस इन एपीआई फॉर मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। हम्म। तो आज का एजेंडा ये है। तो पहले पे आते हैं कि व्हाट इज पोस्टमैन एंड व्हाई वी यूज इट। हम्म। तो बेसिकली क्या है कि जब भी मैं एपीआई की बात करता हूँ तो एपीआई टेस्टिंग में हम हमें ये पता चल गया है कि एपीआई जो होती है ना, वो हमेशा आपकी प्रेजेंटेशन और डेटाबेस लेयर के बीच में रहती है, मिडिल वेयर टाइप का जी। काम करती है, करेक्ट। जी। जी। तो एपीआई जब डेवलपर डेवलप कर रहा होता है, यूजली क्या होता है आपको भी पता होगा, कि जब भी एक्चुअल वर्ड में काम होता है तो कैसे होता है, बैक एंड डेवलपर जो होता है ना वो एपीआई लिखता है, ठीक है। हम्म। जब एपीआई रेडी हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपर होता है, एपीआई को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इन दोनों की इंटीग्रेशन मतलब बैक एंड और फ्रंट एंड की एपीआई के बाद फिर यूआई मिलती है, फिर हमें टेस्टिंग के लिए मेल आता है, हम्म। ठीक है। हम्म। और हम क्या करते हैं, मेल फॉर टेस्टिंग, और हम क्या करते हैं, उस सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे अगर एक एयरलाइन बुकिंग वाला एप्लीकेशन है तो उसमें एयरलाइन बुक करके और सीधा कि बुक हो रही कि नहीं हो रही है, रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लिक करने पे डिटेल आ रही कि नहीं आ रही है, चेंज करने पे डेट चेंज करने पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं मैनुअली, है ना। और इस बीच में हम टेस्ट केसेस भी लिखते हैं अपने। हाँ, वो तो सर वेब पे चेक करते हैं ना, हाँ, मतलब एपीआई से तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, ये मैं वेब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। टेस्ट केसेस लिखते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, डेवलपर ने पहले दिन से स्टार्ट कर दिया बैकएंड एपीआई बनाना, ठीक है। जी। और जब तक आपको भी पता है कि एपीआई बनाना, हो सकता है एपीआई में 7-8 दिन लग जाए, 2-4 एपीआई हो हम्म। सकता है, 5 एपीआई हो, 6 एपीआई हो, करेक्ट। हम्म। हम्म। तो इस बीच में हम खाली तो बैठ नहीं सकते, क्यूए हम्म। क्यूए क्या करता है, फिर टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करता है, करेक्ट। हम्म। टेस्ट केस किसके लिखना स्टार्ट करता है, यूआई के। फिर डेवलपर बोलता है यार तुम पहले एपीआई टेस्ट कर लो। हम्म। ऐसे ही काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि डेवलपर पहले बोलता है कि आप एपीआई टेस्ट करो, अगर एपीआई चेक चल गई तो आपका हम्म। यूआई से इंटीग्रेशन ही तो है, वो भी चलेगा। हम्म। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कोई स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई फॉर्म फिल हम्म। कर रहे हो, अगर वो फॉर्म क्या होता है, उसमें डिटेल भरोगे और सबमिट करोगे तो एक एपीआई कॉल होती है। अगर आपने वो हम्म। सबमिट करने की एपीआई ही चेक कर ली, हम्म। ठीक है, एपीआई चेक कर ली, अब तो फ्रंट एंड पे कुछ बचा ही नहीं, यूआई बचा ना, लुक, फील, हम्म। फॉन्ट, ये कैसा है। एक्चुअल काम तो एपीआई करती है, यूआई तो केवल डिस्प्ले जी। करता है, यूआई मेकअप जी। जी। है ना। हम्म। तो अब क्या होता है, क्यूए खाली तो बैठेगा नहीं, तो क्यूए क्या करता है, टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर देता है, टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केस उन्हें 3 दिन में लिख दिए, फिर उसके बाद एपीआई आती है, फिर एपीआई के भी टेस्ट केस लिखता है ना। तो इसीलिए ठीक है। पहले एपीआई टेस्ट हो जाते हैं, जब तक डेवलपर एक एक करके एपीआई देता रहा, ये टेस्ट कर लिए,
टेस्ट करने के बाद अब क्या हुआ, डेवलपर ने कहा कि कोई डिफेक्ट आया, हाँ डिफेक्ट आके रिजॉल्व हो गया, यहाँ पे एपीआई 5 बन गई है, 5 दे देते हैं ये फ्रंट एंड डेवलपर को, वो उन 5 एपीआई को इंटीग्रेट कर देगा, जितनी भी होगी 5 6 10 इंटीग्रेट कर ठीक है। देगा। इंटीग्रेट करके आपका एप्लीकेशन बन गया। अब आपको क्या चेक करना है, केवल और केवल फ्रंट एंड यूआई। यूआई बस, यूआई। है ना। तो आप हम क्या करते हैं, जब मैंने ये बोला था ना कि आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है, लेयर है, इसके नीचे बिजनेस लॉजिक है ना, और नीचे डेटाबेस लेयर है ना। तो यहाँ तो प्रेजेंटेशन है ना केवल। जब ये टेस्ट हो गया है, ये टेस्ट इससे रिलेटेड है कि यहाँ से जाती है कॉल, यहाँ पे जाती है, ये रिस्पॉन्स करता है, ये यहाँ भेजता है ना। तो जब ये दोनों टेस्ट हो गए, इसमें तो केवल दिखाना है डेटा। अगर जी। आपका 2 और 2 4 एपीआई ने प्रूव कर दिया, तो ऊपर तो दिखाना है 4, 2 टेक्स्ट बॉक्स देने जहाँ पे 2 नंबर डालो, इस पे 1 नंबर, एक इस पे नंबर, और सम दो आपका एपीआई कर रहा है ना। तो आपको तो डरने की जरूरत नहीं, आपको ये दिखाना है कि 4 विजिबल कैसे होता है यूआई पे, ठीक है। तो ये प्योर होती है यूआई टेस्टिंग जो हम यहाँ करते जी। हैं, है ना, जो कि अधिकतर लोग अपने टेस्ट केसेस की यूआई टेस्टिंग करते हैं। लेकिन जब मैं एपीआई की बात करता हूँ, तो एपीआई को भी मैनुअल टेस्ट करते हैं। अब मैनुअल टेस्टिंग के लिए एपीआई को हम यूज़ करते हैं पोस्टमैन। अब पोस्टमैन ही क्यों, पोस्टमैन के साथ बहुत अलग और भी टूल्स हैं, जैसे एडवांस रेस्ट क्लाइंट है, और भी टूल्स हैं जिनके थ्रू आप एपीआई को मैनुअल टेस्ट कर सकते हैं। अब पोस्टमैन इसलिए यूज़ होता है कि एक तो ओपन सोर्स है, लुक एंड फील वाइज आदमी को अच्छा दिखता है, समझ में आता है कि क्या क्या है, इसलिए इसलिए पोस्टमैन यूज़ करते हैं। और पोस्टमैन बेसिकली है मैनुअल एपीआई टेस्टिंग के लिए। किसके लिए? सर मैनुअल एपीआई टेस्टिंग, इसमें सर मैं ये पूछा था, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, मतलब जैसे उसने हमें एक एपीआई का यूआरएल दे दिया और कुछ डॉक्यूमेंट भी दे देता है कि चेक करना होता है कि हाँ हाँ, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है जब हम सर। यहाँ पे आएंगे एग्जीक्यूशन पे तब बताएंगे, उसकी बात करेंगे कैसे आता है, ठीक। ठीक है सर। तो अब आते हैं हाउ टू इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के लिए सीधा क्या है कि हमें क्या करना होता है, हालांकि तुमने कर लिया, फिर भी मैं एक बार, पोस्टमैन फॉर विंडोज़, ठीक है। जी अब सर। जो भी आपकी मशीन है फ्रीवेयर है, और इसमें एक फ़ायदा क्या है, पोस्टमैन का प्लगइन भी आता है, क्रोम एक्सटेंशन, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके आप ब्राउज़र वाला भी यूज़ कर सकते हो और डेस्कटॉप वाला भी ऐप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यूजली दोनों सिंक हो जाते हैं, क्योंकि आप सेम लॉगिन आईडी यूज़ करोगे डेस्कटॉप पे, यहाँ से आप गए, यहाँ से आपने कुछ एपीआई ऐड करी, वो सिंक हो जाती हैं, आपको वेब पे भी मिल जाएंगी, है ना। तो ये फ़ायदा है, आप डाउनलोड करो, नॉर्मल इंस्टॉलेशन है। और जो भी iOS मैक पे करेगा तो मैक के लिए वही ये वाले हैं, है ना। ठीक ये है डिटेल दी हुई है, यहाँ मैक से कर देंगे। आप जैसे लिखा ना ट्राई वेब वर्जन, तो आप वेब वर्जन पे ट्राई करना हो किसी को। सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहले पोस्टमैन में क्या होता था कि पहले केवल नॉर्मल एपीआई टेस्ट हो पाती थी, आजकल तो आप एपीआई को ट्रिगर कर सकते हो, आप मॉक सर्वर बना सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। कैसे कि हर 3 घंटे में एपीआई चेक करो, हर 3 घंटे में चेक करो कि आपकी लॉगिन वाली एपीआई चल रही है कि नहीं चल रही है, हर 2 घंटे में, हर वीक में, रात को 12 बजे चेक करो कि आपकी एपीआई अप है कि नहीं है ना। ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें आजकल पोस्टमैन में दे दी। इवन पोस्टमैन में थोड़ा सा आप अपना ग्रूवी या कोई लैंग्वेज में लिख के कोड भी कर सकते हो कि भाई अगर आपका रिजल्ट ये आ जाए तभी आप एपीआई पास करो, है ना, इस टाइप से। तो अब आते हैं पोस्टमैन पे। तो पोस्टमैन जब आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, होम, वर्क स्पेस, एपीआई नेटवर्क, एक्सप्लोर। तो हम आते हैं वर्क स्पेस पे। तो यहाँ पे जाके आप क्रिएट माई वर्क स्पेस कर सकते हो, ठीक है। अब वर्क स्पेस क्या होता है, जैसे हमने अपने कोड में पैकेजेस देखे थे ना, या प्रोजेक्ट देखा था, तो वो प्रोजेक्ट मान लो वर्क स्पेस, जैसे एक्लिप्स का वर्क स्पेस होता है। वर्क स्पेस मतलब जहाँ पे आपके सारे एपीआईज होती हैं। अब एपीआई सारी कैसे कि आपकी लॉगिन पेज की हो सकती हैं, होम पेज की हो सकती हैं, अलग अलग पेजेस वाइज आपने वर्क स्पेस के अंदर फोल्डर बना रखे हैं वैसे, ठीक है। और यहाँ से भी फाइल में जाके भी आप न्यू पे जाके भी क्लिक करके यहाँ पे वर्क स्पेस बना सकते हो, ठीक है। तो ये वर्क स्पेस, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके एक नया वर्क स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम से, कि माई एपीआई टेस्टिंग वर्क स्पेस, एपीआई टेस्टिंग। मतलब इस वर्क स्पेस के अंदर मेरी सारी की सारी एपीआईज होंगी जो मेरे पास, जो मेरे को डेवलपर देगा। करेक्ट, हम्म। ठीक है। हम्म।
ठीक है सर। तो अब आते हैं कि अब वर्क स्पेस के टाइम पे आप देख सकते हो, समरी लिख सकते हो कि भाई ये वर्क स्पेस है। आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लिख दो कि भाई ये वर्क स्पेस कंटेन करता है इस प्रोजेक्ट की एपीआईज। ठीक है, इसमें आप पर्सनल बना सकते हो, प्राइवेट बना सकते हो जो आप तक ही सीमित रहे, टीम बना सकते हो जिसको आप यहाँ लगा, आप यहाँ पे एपीआई रखो इसके अंदर, बाकी और लोग भी वर्क स्पेस को देख सकें कि क्या क्या और ऐड कर पाए। ठीक है, तो अच्छा, अब एपीआई समरी में लिखनी है जो यूआरएल होते हैं उनके? नहीं नहीं, समरी में आप डिटेल लिखोगे ना, केवल छोटी मोटी डिटेल, अच्छा, जैसे दिस प्रोजेक्ट अच्छा, दिस अच्छा, वर्क स्पेस इज फॉर फेसबुक और फ्लिपकार्ट एपीआईज विच अच्छा, इंक्लूड्स अच्छा, योर आई मीन सर्चिंग एनी आइटम, एडिंग टू कार्ट एपीआई, अच्छा, अच्छा। परचेज तो एपीआई और पेमेंट गेटवे एपीआई, इस टाइप का आपको समरी लिख सकते हो ना, बस। हुँ, ठीक है ठीक है, सर। तो आप यहाँ पे आपने वर्क स्पेस क्रिएट कर दिया। हुँ, ठीक है, अब आते गो टू दी वर्क स्पेस। अब जब वर्क स्पेस आपने में वो क्या रखा सर? टीम रखा कि प्राइवेट पर्सनल? अभी टीम रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, मैं बता दूंगा कैसे क्या करते हैं। अब यहाँ पे आ गया, अब वर्क स्पेस स्विच भी कर सकते हो, जो भी है माई वर्क स्पेस था पहले, अब एपीआई टेस्टिंग आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके एक वर्क स्पेस के अंदर आता है कलेक्शन। तो कलेक्शन क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कलेक्शन। कलेक्शन क्या है कि एक सिमिलर टाइप की एपीआई, पेजेस वाइज एपीआई जैसे रखते हैं ना, पैकेज बनाते हैं हम, हुँ, कि इस पेज की 4 एपीआई हैं वो इसके अंदर रहेंगी, अगले पेज की एपीआई है वो इसके अंदर रहेंगी। तो हम कलेक्शन भी ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके न्यू पे जाके यहाँ कलेक्शन करके बना सकते हैं। ठीक है, हुँ, अब अभी फिलहाल क्या करते हैं, कलेक्शन को रीनेम कर सकते हैं, जैसे माई ये टेस्ट एपीआई करके। ठीक है, हुँ, और डमी एपीआई कुछ भी कर दो, डेमो एपीआई कर देते हैं। ठीक है, आपने कलेक्शन बना दिया। अब जैसे हुँ, कलेक्शन होता है, आप ये कलेक्शन शेयर भी कर सकते हो सबके साथ, एक्सपोर्ट कर हुँ, सकते हो। ठीक है, आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ, तो आप उसको यूआरएल भेज दो और वो अपना इंपोर्ट कर लेगा, हो जाएगा, उसको एक्सेस दे सकते हो। इसके बाद आप इंपोर्ट कर सकते हो वो कलेक्शन, ये कलेक्शन इंपोर्ट करा तो कलेक्शन इंपोर्ट भी कर सकते हो, कोई कलेक्शन है डिलीट कर सकते हो यहाँ से, रिमूव, रन कर सकते हो कलेक्शन, उस पर बाद में आएंगे। इसके हुँ, बाद हम रीनेम, डुप्लीकेट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हुँ, ठीक है, तो हम आते हैं अपने पहले वाले पे। अब क्या है कि अब ऐड रिक्वेस्ट या फिर एपीआई आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, या फिर आप प्लस साइन पे क्लिक करो और यहाँ पे एपीआई ऐड कर दो। ठीक है, अब आते हैं अपने इस वाले पार्ट पे, एग्जीक्यूटिंग माई एपीआईज। हुँ, ठीक है, अब हमने कल देखा था ये वाली एक डमी साइट थी जो कि हमें फेक एपीआई प्रोवाइड करती है। REQRES? हाँ, REQRES, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। हुँ, ठीक है, REQRES का, तो ये आपको फेक कुछ एपीआई देगी और आप उनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब आदमी कहेगा कि यार ना यहाँ पे भी तो टेस्ट हो रहा है क्लिक करके, तो यहाँ तो रिस्पॉन्स आ रहा है, यहीं भी कर लेते, तो ये पोस्टमैन की क्या जरूरत है। लेकिन पोस्टमैन केवल हुँ, यहीं तक लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देता है जो हमारी मैनुअल एपीआई टेस्टिंग में ज़रूरी होती है। ठीक है, इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा इस वाले पॉइंट पे कि एसर्शंस क्या क्या होती हैं, जो कि ये चीज़ यहाँ से नहीं मिल पाएगा और क्यों हमें पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले उठाते हैं गेट एपीआई। तो आप क्या करोगे, एक एपीआई उठाई आपने और यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, तो ये आपकी हो गई एक एपीआई, आप इसको लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, पोस्टमैन पे आते हैं। ये सारे मेथड हैं, गेट, हुँ, पुट, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शन। तो यूजली क्या हुँ, है, ये 4 मेथड ज़्यादा यूज होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। अब हमने कल देखा था कि पोस्ट क्या होता है, इंसर्ट करने के लिए, पुट क्या होता है, अपडेट। डेटा अपडेट करने के लिए, पैच होता है कि आपके 10 डेटा में से, की वैल्यू पेयर में से कोई एक आपको अपडेट करनी हो उसके लिए, है ना। वैसे यूजली क्या है, लोग पुट ही यूज़ करते हैं, पूरा पूरा डेटा अपडेट कर देते हैं, भले ही उसमें की वैल्यू पेयर चेंज ना हो और कुछ एक चेंज हो। इसलिए ज़्यादातर गेट, पुट, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट ये यूज़ होती हैं, तो हम उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, हुँ, हुँ, तो यहाँ पे आपको गेट रिक्वेस्ट सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आपको ये डाल देना। तो कल हमने देखा था ये क्या होता है, ये तो आपका हो गया, क्या हो गया, ये
ये सर आपका पूरा होस्ट ये होस्ट होस्ट होता है ना, होस्ट तो हो गया। यूआरआई हो गया। हाँ, यूआरआई तो पूरा है, होस्ट हो गया। ये आपका क्या हुआ, यू इतना क्या हो गया, ये पूरा तो सर यूआरएल हो गया। चलो अब इस पे आते हैं, इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो ये तो आपको पता है कि भाई इतना तो मेरा यहां से लेके, एक सेकेंड क्लिक हो रहा है क्या, हाँ यहां से लेके ये तो आपको पता चल गया। ये है मेरा होस्ट, कलर, हाँ ये जिसको तो आपको पता यूआरआई चल कहते गया। हैं। ठीक है, ये तो आपका होस्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये पूरा हो जाता है यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। एपीआई क्या करता है, रिसोर्स लेता है, रिसोर्स देता है, तो हर चीज रिसोर्स है। ठीक है, हम्म, अब आते हैं इस पे। तो एक हो गया हमारा यूआरआई, दूसरा क्या है, ये जो है ना एपीआई स्लैश यूजर, एक ऐसी एपीआई जो यूजर्स का डेटा एंटर करती है। अब यूजर्स में भी बहुत सारे पेजेस होंगे, है हम्म, ना, पता हम्म, चला 1 लाख यूजर हैं तो हर एक यूजर का पेज है, पेज 1 पेज 2, है ना। हम्म, तो यूजर भी बहुत सारी चीजें कंटेन करता है। तो ये जो होता है ना, ये पार्ट, अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है पाथ पैरामीटर। ये तुम बहुत सुनोगे, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है क्वेश्चन के बाद वाला, ये पार्ट है आपका क्वेरी पैरामीटर। इसमें है क्वेरी टाइप की डाल रहे हैं कि भाई जब पेज आईडी इक्वल टू 2 हो, पाथ, ये पाथ बता रहा है कि भाई यहां पे जाओ, इसके अंदर इस ये वाला फोल्डर है ना। हम्म, ये अब आपको समझ में, यूआरआई पूरा, पाथ पैरामीटर ये वाला, क्वेरी पैरामीटर ये। ठीक है, इसमें एक ये तो यूआरएल तो सर पूरा हो गया ना पूरा, हाँ मतलब HT से 2 तक यूआरएल हो गया पूरा। हाँ, और यूआरआई आपका ये हो गया होस्ट, स्टार्टिंग वाला, जो इनके बाद ये इन होस्ट तक हो का गया, होता है। हाँ ये होस्ट हो गया। और पाथ पैरामीटर हो गया जो एपीआई। तो लेकिन सर एक बात बताइए, ये तो आपने भी एग्जांपल से बता दिया, अब एपीआई तो बहुत लंबी लंबी भी होती होंगी, हाँ तो तो वही फिर कैसे डिफरेंशिएट हम तो इनको ब्रेक करेंगे? तो अरे एग्जाम्पल देखेंगे ना, आज ही क्यों सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, है ना। जब आएगा तब डिस्कस करेंगे कि आज ही लास्ट वाला चैप्टर खत्म करना है। नहीं नहीं नहीं, एक एक सेकंड, मैं सर इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, एक सेकंड भूल रहा हूँ इस वाले का, बस एक सेकंड। ले लिया। हाँ हाँ सर, बस सेव सेव कर रहा हूँ उसको मैं, 1 सेकंड। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे। अब ये हमारी क्या थी, गेट एपीआई, कैसे पता चला, यहाँ से गेट एपीआई ये क्या देगी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये मुझे क्या दे रही है गेट एपीआई, यूजर्स। ठीक है, तो हमने क्या करा पोस्टमैन पे, यहाँ पे गई गेट। ठीक है, पैरामीटर में देखो, ये क्वेरी पैरामीटर में क्या आ गया, अपने आप 2 है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे डाला, यहाँ पे अगर मैं 3 डाल देता तो यहाँ पे 3 हो जाता। तो अभी हम केवल इतना देखते हैं और इसको यहाँ से सेंड कर देते हैं। हम्म, ठीक है, तो जैसे ही मैं एपीआई सेंड करूँगा तो ये मुझे कुछ रिस्पॉन्स देती है। ठीक, अब ये रिस्पॉन्स क्या है, एक तो स्टेटस कोड, टाइम, साइज, ये सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है, स्टेटस कोड है, हम्म, हम्म, टाइम कितना लग रहा है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और साइज, साइज क्या है रिस्पॉन्स का। हम्म, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम्म, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हम इनके स्टेटस कोड के बारे में बाद में समझेंगे इसके बाद, कि ये कैसे काम करते हैं और क्या क्या मतलब है। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कितनी देर में आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, 2 सेकंड, क्योंकि कभी कभी ना इनको कम करना पड़ता है कि आपकी एपीआई टाइम क्यों ले रही है, क्योंकि हर बार अगर 1 लाख रिक्वेस्ट में, एक रिक्वेस्ट में 3 सेकंड ले रही है, 3 से 3.5 या 4 सेकंड, 1 लाख रिक्वेस्ट में क्या हालत हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो भी टाइम सर हम थोड़ी कम करेंगे, टाइम तो डेवलपर डेवलपर, करेगा ना हाँ खुद। मतलब हम ऑब्वियसली कुछ नहीं करेंगे, हम तो टेस्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग वाला क्या कुछ मॉडिफाई कर सकता है। हम्म, अच्छा सर, इसमें आपने पेज इक्वल टू 2 डाला, तो इतना सारा डेटा कैसे आ गया? वो तो 2 वाले का तो कम आना चाहिए ये था ना। फेक एपीआई है ना, उनका डेटा है ना, ये तो देखो ना यहाँ पे जो डेटा होगा, जो एपीआई रिटर्न कर रहेगी, हमने एपीआई तो बनाई नहीं है।
अच्छा, 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 अच्छा। ना। अच्छा, जो जो रिस्पॉन्स में कोड लिखा हुआ है वो पूरा हाँ आ ही भाई, जाएगा। जो हम तो हमारा तो इस पे कंट्रोल ही नहीं है। जो यहाँ पे एपीआई, हम तो दूसरी एपीआई यूज करें, दूसरा डेटा देखना पड़ेगा, या फिर अपनी बनाओ, जैसे अच्छा, हमने अच्छा, कल समझ गया। देखी थी। ठीक है। तो ये हुँ, क्या होता है, अब अगर आपको एपीआई सेव करनी हो, रीनेम करना हो, जैसे सेव एज करना हो, ठीक है, तो आप डेमो में जाके किस नाम से सेव करना है आपको, ठीक है, आप उसका नाम लिख सकते हो कि जैसे ये ना, ये है गेट डेटा, ठीक है, इसको सेव कर सकते हो, तो यहाँ पे गेट डेटा करके एपीआई आ जाती है। ठीक। अब इस एपीआई को कितनी बार भी हिट करोगे, सेम रिस्पॉन्स आएगा। और ये रिस्पॉन्स के बाद फिर हम देखेंगे बाद में कि ये कैसे कैसे रिस्पॉन्स को वैलिडेट, क्या क्या करना होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। हुँ। आपका डेटा मिसमैच हो रहा है इसमें भी। नहीं ठीक है, चलो, ठीक है। हुँ, तो इस हुँ, टाइप से हम वेरीफाई कर लेंगे, वो तो बाद की चीज़ है कि कैसे आप वेरीफाई कर रहे हो, है ना। हुँ, अब क्या होता है कि, हाँ, और ये भी होता है कि रिस्पॉन्स किस में आ रहा है, रिस्पॉन्स टाइप क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइप। अब आते हैं दूसरी एपीआई पे, इस पे, अब ये एपीआई आज आपको ट्राई करनी है, ये आज के लिए काम होगा। तो अब आते हैं हुँ, पोस्ट एपीआई पे। पोस्ट क्या कर रहा है, डेटा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जब भी आप पोस्ट एपीआई हिट करोगे, आपको 201 रिस्पॉन्स मिलेगा, और ये डेटा क्रिएट हो जाए, क्या होगा उसमें आएगा, नेम, मॉर्फियस, जॉब लीडर, नेम, मॉर्फियस, जॉब लीडर, और आईडी कौन सी क्रिएट हुई है और कब क्रिएट हुई है, ये रिस्पॉन्स बताएगा। ये एपीआई अपने आप रिस्पॉन्स कर रही है ऐसा। ये डिटेल डालोगे तो किस नंबर पे ऐड हुआ है और कब ऐड हुआ है, ये दोनों चीज़ें बताएगा, ठीक है। तो हम इस एपीआई हुँ, को यूज़ करते हैं कैसे, यहाँ से उठाओ और अपने पोस्टमैन पे जाके प्लस करो और यहाँ पे डाल दो, ठीक। यहाँ होगी पोस्ट। अब पोस्ट में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, पोस्ट एपीआई, पोस्ट मतलब कुछ डेटा पोस्ट करना है। अब डेटा हमें चाहिए कुछ ना कुछ, तो डेटा कहाँ से मिलेगा, ये हमारा रिक्वेस्ट बॉडी है। क्या है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बॉडी। डेटा। ये अब ये रिक्वेस्ट बॉडी, तो ये जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक। हुँ, अब बॉडी के अंदर या फिर आप डेटा ऐसे डाल दो, ये बॉडी के अंदर आ गई, बॉडी में जाके हमें रॉ पे क्लिक करके यहाँ डेटा डाल देना है, ठीक। हुँ, ये हो गया हमारे जेसन में डेटा, ये हमें पता रहता है जेसन फॉर्मेट ही है। तो ये हमेशा जेसन में ही देना ये पड़ेगा? जेसन में ही रहता है। तो जेसन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो आजकल जेसन में ही आप कुछ भी कर लो, मतलब, लेकिन जेसन करोगे तो अच्छा रहता है, सबसे सिंपल है, लाइट वेट है। अच्छा। तो अब आप सेंड करोगे, तो जब आपकी पोस्ट है, इसका मतलब इंसर्ट होगा। अब इंसर्ट करते हैं, तो क्या दिया, 596 पे, और इस तारीख को ये ऐड हुआ है, डेट आ गई, आईडी आ गई, डिटेल आ गई, स्टेटस आ गया 201 क्रिएटेड, और ये टाइम आ गया, साइज आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी पोस्ट एपीआई, ठीक है। उसमें क्या आ रहा था सर आईडी? हमारी इसमें तो 596 आ रहा है, उसमें क्या आ रहा था? उसका कुछ उनके भी हो सकता फर्जी है, वो तो वाले। हजारों लोग इस टाइम पे एक्सेस कर रहे होंगे, तो रन टाइम पे आईडी आप फिर से क्लिक करो तो कुछ और क्रिएट हो जाएगी, है ना। अच्छा। अभी 596 है, 120 आ गई, तो कुछ भी क्रिएट हो गया, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ना। ये फेक एपीआई है। आप एपीआई की इंटेंशन समझो, एपीआई का डेटा चेक मत करो। आप ये ठीक देखो है। कि कब मैं हिट कर रहा हूँ, क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स में क्या क्या वेरीफाई करना होता है, और क्या चीज़ हमें चाहिए रिस्पॉन्स में, ठीक है। हुँ। अभी ये तो उनकी एपीआई है, किसी डेवलपर ने अभी चेंज कर रहा हो, तो हम, हमारा कोई उस पर मतलब कंट्रोल थोड़ी ना है, अगर इनका लेकिन डेवलपर। जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तब उसमें हाँ हमें तब सब तो कुछ दिखा भैया, जाएगा कि आईडी यही आएगी। आप ये बताओ, जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, टेस्ट एनवायरनमेंट पे कोई यूआरएल दिया जाता है टेस्टिंग के लिए, तो आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट करते हो कि डेवलपर उस टाइम पे भी चेंज कर रहा हो, उसमें बार बार डिप्लॉयमेंट कर रहा हो, नहीं ना। हुँ, आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि यार मुझे एक दिन टेस्टिंग करने दो, फिर आप चेंज कर लेना जब आपके डिफेक्ट निकल के आएंगे, है ना। हुँ। मतलब उस टाइम पे अगर हम रियल में काम कर रहे हो तो हमारी जो एक्सपेक्टेड देगा वो आईडी में मेंशन होगी कि भाई यही आईडी आएगी। ठीक है। अब आते हैं पुट पे। अब पुट में क्या जी पढ़ा सर। था हमने, पुट क्या करता है, अपडेट अपडेट। करता है। इसको भी हुँ, सेव करते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं पोस्ट डेटा, ठीक है। हुँ, और
सेव कर दिया, यहाँ पोस्ट डेटा बन गया। दूसरा क्या है, यहाँ डाला, पुट डाला। पुट में क्या होता है कि आपको अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए आपको डेटा भी देना पड़ेगा कि क्या अपडेट करना है। तो हम लेंगे डेटा अपना, ये डेटा हमें अपडेट करना है कि मॉर्फियस जो था उसकी जॉब पहले थी लीडर, अब मैं उसकी जॉब अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट कर दिया। अभी देखो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है। पुट एपीआई कहाँ करना है, दूसरे वाले पे। एपीआई यूज़र, यूज़र का नंबर, यहाँ देखो पोस्ट में, ठीक है, उस पेज पे कर रहा था, लेकिन पुट में क्या है, अपडेट करना है किस यूज़र को, जिसका 2, ठीक है। अब बॉडी में मिल गई। अब जब मैं सेंड करूँगा तो क्या आ गया, 200 अपडेटेड एट स्टेट पे। तो ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था कि जब भी मैं किसी यूज़र की डिटेल अपडेट करूं, जॉब ये अपडेट करूं, तो मुझे ये रिस्पॉन्स होगा। तो ये रिस्पॉन्स डेवलपर बताता है कि भाई आपकी एपीआई में यही रिस्पॉन्स आएगा, है ना। इवन ये तक और ये बताएगा नेम कि जो आपने वहां से उठाया था ना, डेटा वहां से उठाया था। हाँ, डेटा आपको भी वहीं से उठाना है, आज आपको यही करना है। अब आते हैं डिलीट एपीआई पे। तो जी डिलीट सर। एपीआई क्या कर रही है, आप इस पे गए, आपने डेटा उठाया और यहाँ पे पेस्ट करा और डिलीट वाला सेलेक्ट करा मेथड। अब चेक करते हैं डिलीट में क्या कोई बॉडी होगी, नहीं होगी। डिलीट के लिए बॉडी की कहाँ ज़रूरत है। अब इसको सेव कर देते हैं पहले हम। इसका हो गया पुट डेटा, इसको कर देते हैं हम सेव डिलीट डेटा, ठीक है। अब जी डिलीट को एक बार हिट करके चेक करते हैं, डिलीट में क्या है, सेंड करा मैंने, तो क्या आ गया, 1 करके आया है और 204 नो कंटेंट, ठीक। टाइम आया है, साइज आया है। अभी हम इस पे एक पे भी नहीं जाएंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्या है। अब देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट से, जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट, वो क्या बोल रहा है, 204 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसमें 201 आया है। 1 कहाँ है, हाँ सॉरी सर, 4 हो गया। ध्यान रखो ना, हम्म। ठीक है। तो जी। इस तरीके से ये एपीआई। अब आते हैं कि अगर आप एपीआई टेस्ट कर रहे हो ना, तो आपने एपीआई के टेस्ट करने में देखा होगा पोस्टमैन भी ये सारी सेटिंग्स होती हैं, ऑथराइजेशन, हम्म। हेडर्स, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट, सेटिंग। तो ऑथराइजेशन क्या होती है, जब आपकी कोई लॉगिन एपीआई जिसमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करते हैं कि भाई साहब आपका OAuth 2.0 है, या OAuth बेसिक है, या बियरर टोकन वाला है, या कोई नो ऑथ है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऐसे फ्री एपीआई है। ऐसे ये सारी एपीआई फ्री एपीआई थी जिनमें कि कोई ऑथेंटिकेशन ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पे लॉगिन करके ही कोई पेज एक्सेस कर पाओगे, करेक्ट। जी। अगर लॉगिन के बाद है, कोई टेस्ट करना है, तो वहाँ सबसे पहले आपको लॉगिन चाहिए होगा। तो आप लॉगिन की एपीआई को कॉल करोगे, वहाँ से कुछ टोकन जनरेट होगा, उस टोकन को आप यहाँ कहीं यूज़ करोगे, टोकन डाल के यहाँ यूज़ करोगे, और तब आगे जाके जनरेट करोगे टोकन, तब आपको आगे गो हेड मिलेगा। फिर टोकन से कुछ जनरेट होता है, वो आगे की चीज़ है, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। जी। जी। तो ये सारे हेडर्स क्या होता है कि बहुत बार होता है कि हम यहाँ से जो एपीआई भेज रहे हैं, ठीक है, उसमें एक बार बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हेडर्स में क्या है कि बहुत बार हमें क्या डेटा एक्सेप्ट करना है कि हमारा डेटा एक्सएमएल में होगा, ठीक है। बॉडी में क्या भेजना है, टेस्ट कुछ डालने हैं, जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल कुछ डालना है, ग्लोबल वेरिएबल डालना है, तो ये सारी सेटिंग यहाँ हो जाती है। पोस्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें क्या है कि ऑथेंटिकेशन टोकन हुआ तो यूज़ करो। हेडर में आपको अगर यूज़र एजेंट है, जैसे क्या यूज़र एजेंट भेजना है एपीआई में, उसके बाद आपको कोई ऑथेंटिकेशन टोकन भेजना है, वो भी हेडर में ऐड कर सकते हैं। बॉडी में नॉर्मल बॉडी आप डालते हो कि भाई साहब ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएं, ठीक है। ऐसे ही इनमें भी है, ठीक है, इसमें भी बॉडी डाला हुआ है। और डिलीट में भी कभी कभी हो जाते हैं। ये तो हो गया रिक्वेस्ट के पैरामीटर, ठीक है, कि रिक्वेस्ट के साथ क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ऑथराइजेशन की, हेडर्स की, बॉडी की।
अब रिस्पॉन्स पे आते हैं। तो रिस्पॉन्स पे क्या होता है, रिस्पॉन्स पे पहली चीज़ तो क्या है, जो हमने ये ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि आपका स्टेटस कोड क्या है, और ये डेवलपर लिख के भेजता है कि अच्छा, हाँ टाइम भी लिख के भेजेगा कि इतना इतना टाइम लगेगा, साइज इतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइज इतना होगा, बिल्कुल डिट्टो। अगर 121 लिखा हुआ तुम डिफेक्ट रेज कर सकते हो, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये इस एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, स्टेटस हो गया, टाइम, साइज। इसके बाद कुकीज़, कुकीज़ वेरीफाई करते हैं कभी कभी, हम्म ठीक है। कुकीज़ में क्या डेटा आ रहा है, कुकीज़ क्या होती हैं, आपकी कुछ फाइल्स होती हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, सपोज करो आपने जीमेल पे लॉगिन करा, और लॉगिन करने के बाद, सक्सेसफुल लॉगिन के बाद ब्राउज़र क्लोज कर दिया, अब वापस से ब्राउज़र खोलते हो तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटो लॉगिन ले लेता ना। हम्म तो वो कुकीज़ होती हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वही यूज़र बार बार एपीआई हिट कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है उसको बार बार लॉगिन करना पड़ रहा हो। तो कुकीज़ में डेटा आता है कुछ, वो चेक वेरीफाई करते हैं। पांचवा है हम्म हेडर्स, वेरीफाई करते हैं कि आपका जो कंटेंट होगा ना, वो हमेशा अ, आपका जेसन में आएगा या फिर किसी और फॉर्मेट में आएगा, वो सारी चीज़ें हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें अगर आपको डेवलपर बोलेगा कि भाई कंटेंट की लेंथ कितनी है, उसने कहा 40, कंटेंट का टाइप क्या है, ये वेरीफाई करते हैं कि हेडर में वेरीफाई करो कि एप्लीकेशन स्लैश जोसन, जेसन, और करेक्टर का जो फॉर्मेट है UTF-8 ही है, यही आना चाहिए, इसके अलावा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हेडर के अंदर भी हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब आगे आता है टेस्ट रिजल्ट। अगर आपने कुछ रिजल्ट लगा रखा है यहाँ पे, अगर आपने सपोज करो टेस्ट में कुछ बना रखा है कि आपका क्वेरी कुछ बना रखी है, गेट कलेक्शन नेम वेरिएबल बना रखा है, और कुछ कंडीशन डाल रखी है कि इफ़ अगर आपका स्टेटस कोड, जैसे स्टेटस कोड 200 होता है तो वहाँ पे रिजल्ट में आता है पास फेल, है ना, ऐसे। कि अगर आपकी ये एपीआई है, ये एपीआई 200 दे रही है, अगर 201 देगी तो आप ये प्रिंट करो, इस टाइप से, है ना। तो वो सारे अच्छा कम्बिनेशन आप लिख सकते हो, तो यहाँ टेस्ट रिजल्ट पे वहाँ आता है। तो ये तो टेस्ट रिजल्ट तो आप लगा रहे हो उसकी कंडीशन के बेसिस पे कि 200 आएगा तभी एपीआई पास है ना। तो हम्म बाकी डेवलपर जो देगा वो भी अभी हम देखेंगे कैसे डेवलपर बात। तो ये तो हो गया एपीआई को कैसे चलाना है, क्या क्या वेरीफाई करना है, क्या क्या डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या चेक कर सकते हैं, जैसे इसके रिस्पॉन्स में चेक कर सकते हैं कि क्या आ रही है, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स में आप चेक कर सकते हो कि की इज़ प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, ये की प्रेजेंट है। आप वेरीफाई कर सकते हो की का डेटा टाइप ऑफ की, डेटा टाइप ऑफ ठीक कि है। अब मतलब सर कि वो आईडी को कह रहे हो ये क्या? की वैल्यू पेयर अच्छा होता है, जेसन में क्या है, की वैल्यू पेयर रहते हैं। ये की है, इसकी वैल्यू है, ये की है, इसकी वैल्यू है, ये की है, इसकी वैल्यू, ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसमें भी देखो, अब जैसे तुम ये कह रहे हो, जैसे अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या है, ये की वैल्यू। अब जो ये हम्म ब्रैकेट आ जाता है, ये है एरे, डेटा है एक एरे, ठीक है। एरे कंटेन कर रहा है कितने वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वैल्यू कंटेन कर रहा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, हमारी जावा में भी स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं एरे के अरे लिए। और जो ये है वो होता है जेसन ऑब्जेक्ट, ये हो गया जेसन एरे, ये हो गया जेसन ऑब्जेक्ट, हम्म ठीक है। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ, जेसन एरे ये होता है, जेसन ऑब्जेक्ट ये रहता है। तो आपका हो सकता है कि एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि यहाँ है। ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एरे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डेटा, है ना। क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, डेवलपर को जिस तरीके से कंज्यूम करवाना है ये एपीआई को, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जी सर। और हम इसमें वेरीफाई क्या कर सकते हैं कि कितने डेटा आ रहे हैं, कि अगर मैंने गेट एपीआई मारी है, हिट करी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आ जाए। तो आपको ये भी कभी कभी करना पड़ता है, काउंट ऑफ डेटा, कि 12 रिकॉर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 11 आएंगे तो इशू है। टोटल पेजेस 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, की प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू क्या है। दूसरा क्या है
की का डेटा टाइप क्या है। यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये डबल कोट्स में क्या हो जाता है, स्ट्रिंग, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इंटीजर, बट यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है, ये भी एक डिफेक्ट हो सकता है अगर लिखा हुआ है, ठीक है। डेटा टाइप उसका की वैल्यू, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर की वैल्यू पेयर भी चेक कर सकते हैं कि कितनी की है और एंड उसकी कितनी वैल्यूज आई हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब क्या करते हैं, सपोज करो आपके पास एपीआई आ गई, आप उन एपीआई को सीधा कलेक्शन के थ्रू रन करके देख सकते हो। रन कलेक्शन, आपने सीधा कलेक्शन रन करा, वो आपसे पूछता है कितनी बार चलाना है, एक बार। कोई डिले रखना है, आपने कहा 1 सेकंड का डिले रख दो, मिली सेकंड का, ठीक है। और एडवांस सेटिंग में चेक कर सकते हैं स्टॉप रन इफ एरर अकर आ जाती है, मतलब अगर आपने मल्टीपल आइट्रेशन कर रखे हैं। रन कलेक्शन विदाउट यूजिंग स्टोर्ड कुकीज़, आपको कुकीज़ का को यूज़ नहीं करना है, सेव कुकीज़ आफ्टर कलेक्शन रन, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने कलेक्शन को रन कर सकते हो, और कलेक्शन रन करते ही आपके पास डेटा आ जाएगा कि कौन कितनी देर में लगा है, कौन से इन्वायरमेंट। आप इन्वायरमेंट भी सेट कर, स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे एपीआई है ना, यहाँ पे जाके अपने इन्वायरमेंट भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आपकी एपीआई चलने लगी है, गेट पुट पोस्ट पुट डिलीट, और कलेक्शन आपको रिजल्ट दे देगा। व्यू समरी में जाके आप पूरा कलेक्शन का रिजल्ट देख सकते हो कि ये एपीआई हिट हुई थी, ये देखो, ठीक है। कि एक कलेक्शन रन हुआ था, जो कि इन्वायरमेंट आपने बना रखा कि स्टेजिंग की एपीआई है, कितनी बार चला, एक बार, 18 सेकंड लगाए और 575 मिली सेकेंड। ऑल टेस्ट कितने थे, क्योंकि आपने टेस्ट तो डाले नहीं है कोई, ऐसा तो कोई इंसर्शन डाला नहीं है कि इस कंडीशन पे ये पास हो फेल हो, ठीक है। टोटल एवरेज रिस्पॉन्स इतनी देर में मिल रहा था। रिजल्ट आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या कंटेंट आ रहा है, यही स्टेटस कोड है, यही सब कुछ, ठीक है, इस टाइप। तो आप कलेक्शन भी रन कर सकते हो एक साथ, कि अगर आपको एक साथ रन करना हो तो पोस्टमैन की यही खासियत है। आप यहाँ से हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी हिट हुई है। इन्वायरमेंट बना सकते हो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट है, डेव इन्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या क्या चेक करना है। क्योंकि हो सकता है आपको एक एपीआई ना प्री प्रॉड पे भी रन करना पड़े, और वही एपीआई आपको स्टेजिंग पे रन करनी पड़े, है ना। तो ऐसे में तो आप, ऐसा तो नहीं है बार बार एपीआई लिखोगे चेक करोगे, आपने कलेक्शन बनाया, इन्वायरमेंट चेंज करा, बस हो गया आपका काम। तो ये तो हो जाता है आपका एपीआई को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और एपीआई में क्या क्या वेरीफाई करते हैं, क्या क्या एपीआई के पार्ट होते हैं, और बैकएंड, और क्या क्या एपीआई में पोस्टमैन से क्या करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग कैसे करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा यूआई देखते हैं। अब हम एक कोई भी वेबसाइट उठाते हैं, सपोज करो ये बहुत चीजें हैं यार एपीआई में सर है। amazon.in, ठीक है। तो हमने एक हिट करी, वेबसाइट खोली, वेबसाइट पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके जो ये नेटवर्क टैब है, ठीक है, यहाँ पे जो ये XHR वाली कॉल है, फैच XHR, ये सारी आप क्लिक कर दो, ये सारी एपीआई हिट हो रही हैं। देखो क्या है, जनरल रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, ये रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है, पोस्ट, स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 200, ठीक है, एक्स। और अब इसके बाद आते हैं हेडर्स आ गया, पेलोड क्या है, ये पेलोड भेज रहे हैं ये वाला। प्रीव्यू करना हो तो ऐसे, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है ना, टाइमिंग क्या लग रही है। तो हर बार क्या होता है, जब भी आप कहीं क्लिक करते हो हर एक जगह एपीआई कॉल होती है। जैसे कि अब मैं टुडेज डील पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देखते हैं फीडबैक लिंक सजेशन, ये एपीआई हिट हो गई। क्या है, कौन सी एपीआई है, अगर आप किसी मोबाइल पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ से आप पूरा डेटा डिलीट कर सकते हो, यहाँ फिल्टर लगा सकते हो अगर आपको एपीआई पता है। अब आपने क्लिक करा, यहाँ पे क्या आ गया, शैडो, ठीक है। अब ये देखो, आप कह रहे थे बहुत बड़ी एपीआई हो तो क्या करते हैं, कैसे पता चलेगा, है ना। अब इस पे बात करते हैं कि इस पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पाथ पैरामीटर क्या है, क्वेरी पैरामीटर क्या है। तो मैंने आपको सच साफ बताया था, क्वेश्चन मार्क के जो बाद में है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, वो पूरा एरिया आपका है, ये लास्ट तक पूरा, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका क्वेरी पैरामीटर, यहाँ से, क्वेश्चन मार्क्स के बाद यानी एडी से कहां तक। ठीक है।
अब आता है ये आपका, ये तो डोमेन हो गई, यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, ये तो हो गया आपका होस्ट, या जो भी आप कहना चाहो डोमेन, ठीक है। ये हो गया आपका होस्ट यूआरएल, ठीक है। ये तो आपका होस्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद आता है आपका पाथ पैरामीटर, ठीक है। अब आते हैं पाथ पैरामीटर पे। तो ये इस तरीके से, ये पूरा पाथ इमेज के अंदर जी के अंदर 0101 CSM शैडो, ठीक है, करके ये पाथ है, ये पाथ पूरा है, ये क्वेरी पैरामीटर है, ये होस्ट है। इस तरीके से आप अपनी बाइफरकेट कर सकते हो। आपके इंटरव्यू में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर, हाउ यू विल आइडेंटिफाई। तो तो आप क्वेरी पैरामीटर क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होकर पूरा जहां तक जा रहा है एंड तक है। लास्ट तक, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद से क्वेरी पैरामीटर स्टार्ट हो जाता है, पाथ पैरामीटर होस्ट नेम के बाद पाथ पैरामीटर स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से आंसर कर सकते हो। अब आते हैं, अब कोई भी एपीआई अगर आपने हिट करनी है, ठीक है, जैसे अब आते हैं साइन इन की, तो मैं चेक करूँगा कि आपको टेस्ट, ठीक है, और मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पे अगर हमारी लॉगिन की एपीआई होगी, है ना, तो हम क्या चेक कर सकते हैं, लॉगिन की कोई एपीआई। अब ये तो मुझे अमेजोन की एपीआई नहीं पता, है ना, कि क्या कॉल होती है, क्या है, कौन सी एपीआई है। तो हम क्या करते हैं, इस एपीआई जो भी हिट हो रही है, अगर आपको कोई वेबसाइट पता हो ना, तो उस पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें पूरा डेटा आता है कि रिक्वेस्ट हेडर क्या है, और रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, पेलोड क्या है, प्रीव्यू क्या है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ठीक है, इनिशिएटर क्या है, टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी एपीआई को निकाल सकते हो कि अब जैसे मैं एक वेबसाइट का नाम लेता हूँ, ठीक है, इसका, या फिर मुझे कोई और वेबसाइट बताओ। और कोई चलो गूगल ले रहा है। गिटहब ले लेते हैं, गिटहब ले लेते हैं। गिटहब की भी एपीआई है, जीरा की भी एपीआई, सब कुछ एपीआई बेस्ड है। अब देखो, जैसे मैं गया तो मैंने गिटहब पे जाके यहाँ सर्च करा, सर्च करने के बाद, है ना, और या फिर अब कुछ और बताओ जरा, कोई भी जैसे मार्केट गूगल क्यूए। नौकरी.com ले लेते हैं ना, ठीक है। नौकरी.com पे जाके, नेटवर्क पे जाके आपको सारी एपीआई मिलेंगी। आपने जैसे लॉगिन पे क्लिक करा, ठीक है, और लॉगिन पे आपने डिटेल डाली, टेस्टिंग, और ये फैच एक्सएचआर में मिलेंगी ना सर एपीआई सारी? ऑल में भी मिल सकता है। देखो ऑल में क्या होता है, आपकी पीएनजी है, जेएस जावास्क्रिप्ट्स हैं, और इमेजेस हैं। तो एक्सएचआर में मेथड कॉल होती हैं, मेथड मतलब एपीआई कॉल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो लॉगिन एपीआई कॉल हुई, देखो, देखा। जैसे ही मैंने इनवैलिड लॉगिन डाला, तो यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, इनवैलिड डिटेल प्लीज चेक ईमेल आईडी। अब मैं आता हूँ अपने लॉगिन एपीआई पे, तो मैं मुझे लॉगिन एपीआई पे, ये लॉगिन की एपीआई है। मेथड क्या है, पोस्ट। पोस्ट क्यों है कि आप कुछ डेटा लेके लॉगिन कर रहे हो। रिस्पॉन्स 200 आना चाहिए, लेकिन 401 आ रहा है, मैं इसके बारे में आऊँगा, ठीक है। रिमोट कहाँ से जा रही है, पॉलिसी क्या बनाई हुई है कि कोई क्रॉस और या फिर कॉर्ड्स वाली एरर नहीं आएगी। लेंथ क्या है, 150 की। अब आते हैं और थोड़ा डेटा, पेलोड क्या जा रहा है, पासवर्ड ये है, टेस्टिंग ये, देखो पता चल गया। ये पेलोड सर मैं समझ नहीं पा रहा, वो क्रेडेंशियल है क्या पेलोड में? हाँ, पेलोड मतलब क्रेडेंशियल। ओके प्रीव्यू में ओके क्या जा रहा है, ये एरर मैसेज यार, इनवैलिड क्रेडेंशियल, और यहीं पे इनवैलिड क्रेडेंशियल भेजा, फ्रंट एंड वाले ने और थोड़ा मैसेज अपना लगा दिया कि प्लीज चेक ईमेल आईडी पासवर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। रिस्पॉन्स में ये आ रहा है, ये देखो, ये भी जेसन में आ रहा है, ठीक है। टाइमिंग है, कुकीज़, देखो हम बात करें तो कुकीज़ में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, और ये सारी चीज़ें आप कुकीज़ में निकाल सकते हो, वैल्यू क्या है, रिस्पॉन्स की कुकीज़ क्या है, ये। ऐसे ही हम एपीआई टेस्ट करते हैं। अब अगर किसी एपीआई को हमें पोस्टमैन पे ट्राई करना, तो ऐसे करो, राइट क्लिक,
कॉपी पे जाओ, कर्ल बैश पे आओ और यहाँ पे जाके इंपोर्ट मार दो। इंपोर्ट में क्या मारोगे, सीधा सीधा क्या लगा, पेस्ट कर्ल, कर्ल डाल दिया, यहाँ पे आ गई नौकरी की ये। अब आप क्या है, बॉडी में क्या था, यही पासवर्ड, इसको कर देते हैं थोड़ा सा विजिबल। अब पासवर्ड फिर से मैं डाल देता हूँ कुछ भी। अब मैं फिर से हिट करूँगा, अब ये नौकरी पे जा रही है कॉल, बट एपीआई टेस्ट हो रही है ये। अब अभी फिर से ये 401 आएगा, अनऑथराइज्ड, ठीक है, इनवैलिड। देखो जो यहाँ पे मिल रहा है वही तो हमें यहाँ पे मिला था रिस्पॉन्स पे, देखो बिल्कुल सेम है ना। ऐसे ही आप एपीआई को अलग से भी टेस्ट कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि अच्छा ये लॉगिन वाली एपीआई टेस्ट करनी है मुझे, ठीक है। तो डेवलपर हमें देता है, क्या देता है, स्वैगर डॉक्यूमेंट। स्वैगर डॉक्यूमेंट पे एपीआई दी जाती हैं अच्छी जगहों पे, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं कहीं आप डॉक्यूमेंट नॉर्मल बना दो, एक्सेल या कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट बना देते हैं। तो स्वैगर अपने आप में क्या है, एपीआई, उसमें क्या होता है, एपीआई टेस्ट भी कर लेते हैं, जैसे कि ये था ऐसा ही डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसमें एपीआई टेस्ट भी कर लेते हैं। और एक सेकंड बस होल्ड करना तुम, तब तक ये लोड हो जाएंगे। हेलो, हेलो, हेलो। बिजी हो गया थोड़ा। हेलो, हेलो। हाँ सर, तो हाँ, बीच में डिलीट हो गई थी बस। हाँ सर, आ रही वॉइस, हाँ, अब आ रही। तो इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है, देखो मैं अगर ओपन इमेज न्यू टैब, तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या रहता है कि आपकी पोस्ट एपी यहीं से हिट करके डेटा भी आ जाता है। तो ये स्वैगर का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एपीआई को दिखाया जाता है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ और है, एच टी टी पी स्टेटस कोड्स। तो यूजली क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊं कि ज़्यादातर जो स्टेटस कोड यूज़ में आते हैं वो 3 सीरीज़ के होते हैं, 200, 400 और 500। तो जब भी आपको कोई सक्सेस रिलेटेड मैसेज चाहिए, SU सक्सेस रिलेटेड मैसेज चाहिए कि कोई एपीआई हिट कर रहे हो, कुछ डिलीट कर रहे हो, तो हमेशा आपको 200 सीरीज़ में मैसेज मिलेंगे, 400 सीरीज़ में मैसेज मिलेंगे क्लाइंट एरर, क्लाइंट साइड एरर, और 500 सीरीज़ में जो एरर मिलेंगे सर्वर साइड एरर मिलेंगे, सर्वर साइड। इसका क्या मतलब है कि जब आपकी मशीन पे कुछ गड़बड़ है, यानी क्लाइंट जो है, क्लाइंट क्या है, हम जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इस मशीन से कुछ इन्फॉर्मेशन गलत गई है। 500 सीरीज़ क्या कह रही है, जब यहाँ से सब कुछ सही चला गया, वो कहाँ पे जाएगी, सर्वर पे। सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो 500 सीरीज़ में आती है। तो हम अगर इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो इसमें 200 सीरीज़ में क्या है, ओके आता है तो 200 सीरीज़, 201 क्रिएटेड, जो कि हमने यहाँ पे देखा हुआ था पोस्ट में, आगे पोस्ट में 201। डिलीट में क्या देखा था, 204। 204 क्या मतलब क्या है, 204 का मतलब है नो कंटेंट, की कंटेंट रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही आते हैं 400 सीरीज पे। 400 आती है तो बैड रिक्वेस्ट है, 401 अनऑथराइज, ये कैसे पता चला,
हमने नौकरी की एपीआई हिट करी थी तो वो क्या आ रहा था 401 अनऑथराइज। तो ये एचटीटीपी ने अपने रिस्पॉन्स सेट कर रखे हैं कि अगर कभी भी ऐसा होता तो यही रिटर्न करना है। पेमेंट रिक्वायर्ड, फॉरबिडन, पेज नॉट फाउंड 404 बहुत सारे लोग देखते हैं। मेथड नॉट अलाउड यानी कि गेट पोस्ट करना था, आप गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है। इसके बाद आता है 500 सीरीज पे 500 एक्सेप्शन, बहुत बात सुनते हैं। इंटरनल सर्वर है, सर्वर साइड पे कुछ प्रॉब्लम है, सर्वर ने इंप्लीमेंट नहीं करा, बैड गेटवे आ जाता है, गेटवे टाइम आउट आ जाए, सर्वर ने टाइम आउट दे दी, सर्विस अनअवेलेबल। तो ये सारी सर्वर साइड पे एरर है, सर्वर के एंड पे कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इसी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्लाइंट मतलब आप कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हो, सर्वर मतलब वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है, कुछ गड़बड़ चल रहा है वहाँ पे। तो दिस इज हाउ वी यूज टू टेस्ट, ऑर्गेनाइज और वेरीफाई अवर एपीआई, ठीक है।